आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी अदर मेल के साथ प्ले करवा दे रियल में, उसके बाद रिश्ते में क्या परिवर्तन आता है, यानी कि रिश्ता आगे किस तरह का होता है। कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि यदि कोई कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड अपनी वाइफ को यह मौका दे कि वह अदर मेल से रियली में कुकुल्ड प्ले करे, तो वाइफ हो सकता है कि जो अदर मेल है बुल के रूप में, उससे प्यार करने लग जाए, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव हो जाए और हस्बैंड को छोड़ दे। तो ये पूरी बातों को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है। यदि आप कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाले हस्बैंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि किसी भी तरीके से अपनी फीमेल पार्टनर के दिमाग में अपनी इस कुकुल्ड फैंटेसी के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि जो आप सोचते हैं इस कुकुल्ड फैंटेसी के अंतर्गत वो है क्या, उसका यौन व्यवहार में क्या स्थान है, उसका यौन कल्पना में क्या स्थान है। अर्थात कुकुल्ड के पूरे मैकेनिज्म को समझा करके आपकी वाइफ पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाती है इस कुकुल्ड फैंटेसी के अबाउट, तब आप रियल में किसी बुल से अपनी वाइफ को कुकुल्ड प्ले करवाते हैं, तब किसी भी तरह का खतरा भविष्य में नहीं होता है, क्योंकि वाइफ के दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो जाता है कि मेरे हस्बैंड रियली में मुझे किसी और को देना नहीं चाहते, वो देना चाहते हैं सिर्फ कुछ पार्टिकुलर प्राइवेट टाइम में, प्राइवेट रोमांस के लिए, ना कि होल लाइफ के लिए, किसी और टारगेट के लिए, किसी और पर्पस के लिए। ऐसा आपकी फीमेल पार्टनर सोच भी नहीं सकेगी, चाह करके भी नहीं, यदि आप कुकुल्ड फैंटेसी के पूरे मैकेनिज्म को समझा देते हैं तो, कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। आपको ऐसा चाहने से आपके यौन इच्छा में व यौन उत्तेजना में सुखद एहसास आता है, यानी कि आपका यौन इच्छा बढ़ता है, आपके अंदर की यौन उत्तेजना बढ़ती है, और यह एक प्रकार का यौन कल्पना है जो ज्यादातर वर्तमान समय के मेल अपने मन और मस्तिष्क में रखते हैं। तब आपकी फीमेल पार्टनर समझ जाएगी कि हमारे हस्बैंड सिर्फ प्लेजर के लिए, सिर्फ आनंद के लिए, खुद के आनंद के लिए और मेरी आनंद के लिए, यानी कि वाइफ के आनंद के लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो आपकी वाइफ का दिमाग सिर्फ कंडीशनिंग होगा उस पार्टिकुलर कुकुल्ड प्ले के लिए ही, उस पार्टिकुलर कुकुल्ड रोमांस के लिए ही, जो बुल के सामने एक्ट करेगी अपने हस्बैंड की उपस्थिति में। और यदि आप अपनी फीमेल पार्टनर को, आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को कुकुल्ड यौन कल्पना के पूरे मैकेनिज्म को, पूरा मनोविज्ञान को नहीं समझा पाते और डायरेक्ट किसी भी तरह से फुसला करके, किसी भी तरह से मोटिवेट करके, किसी भी तरह की चालबाजी चल के किसी अदर मेल को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर यानी आपकी वाइफ के साथ वो प्ले करे, तो एक खतरा बनता है कि वाइफ का जो अट्रैक्शन है, वाइफ का लव एंड अफिलिएशन है, उस बुल से अटैच्ड हो जाए, क्योंकि वाइफ के दिमाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आप कुकुल्ड प्ले के दौरान क्या चाहते हैं। वो बस यही सोच बैठेगी कि हमारे हस्बैंड तो खुले मिजाज से मुझे दूसरे के बाहों में सौंप रहे हैं, तो मुझे भी दूसरों को एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए लवर होल टाइम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और निकट भविष्य में यह खतरा हो सकता है कि आपकी वाइफ का बुल से, यानी कि जो आपकी वाइफ के साथ कुकुल्ड प्ले करेगा, उससे अट्रैक्शन और लव हो सकता है, यदि आप कुकुल्ड यौन कल्पना के पूरे मैकेनिज्म और मनोविज्ञान को नहीं समझाते हैं। तो ऐसे मेरे पास हजारों कपल के डेटा है जिनके वाइफ कभी भी बुल से अट्रैक्ट नहीं हुई है, बुल से लव अफेयर टाइप का आकर्षण फील नहीं की है, क्योंकि हस्बैंड उसके दिमाग में इस फैंटेसी के बारे में सब कुछ पहले बता देते हैं और कुकुल्ड प्ले का उद्देश्य भी बता देते हैं, जिससे वाइफ का माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है
और रियलिटी और फैंटेसी के बीच में एक डिफरेंशिएशन, एक विभाजन वाइफ रखने लगती है और अपना हस्बैंड का स्थान उनकी लाइफ में और बुल का स्थान कुछ पार्टिकुलर टाइम में क्या है उसे समझ जाती है और लाइफ काफी बेहतर तरीके से चलने लगता है। अब इसके दूसरे पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा पहलू कि यदि आपने कुकुल्ड मैकेनिज्म को, कुकुल्ड फैंटेसी के पूरे मैकेनिज्म को आपने अपनी वाइफ को समझा दिया, ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, और रियल में कुकुल्ड अटेम्प्ट ले लेते हैं यानी कि कुकुल्ड प्ले कर लेते हैं, उसके बाद आपके जीवन में दो परिवर्तन आएगा। एक तो आपके यौन उत्तेजना व यौन व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। आप एक न्यू एरा में इंटर कर जाएंगे। न्यू एरा कहने का मतलब कि एक इनिशियल एरा होता है कि एक अनमैरिड इंडिविजुअल का विवाह होता है किसी फीमेल से, तो वह एक एरा होता है, वह एक न्यू एरा होता है। और फिर विवाह के बाद एक व्यक्ति अपनी फीमेल पार्टनर यानी अपनी वाइफ को किसी अदर मेल, जिसे बुल कहा जाता है, उसके साथ कुकुल्ड प्ले करवाता है और कुकुल्ड प्ले के दौरान हस्बैंड का जो यौन इच्छा व यौन व्यवहार है या यौन लाइफ है वह भी एक न्यू एरा में इंटर कर जाता है और इस एरा में कुछ ज्यादा ही उत्तेजनात्मक आनंद का एहसास होता है और वाइफ भी काफी ज्यादा उत्तेजनात्मक आनंद का एहसास करती है और हस्बैंड और वाइफ पहले की तुलना में ज्यादा खुल करके बुल की अनुपस्थिति में ही काफी डर्टी टॉक करते हुए रोल प्ले करते हैं, जिससे हस्बैंड और वाइफ दोनों के रोमांस के पल में चार चांद लग जाता है। यानी रोमांस का जो आनंद होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि वाइफ भी खुल जाती है, हस्बैंड भी खुल गए तो बुल नहीं है, तो काफी डर्टी टॉक, इतना डर्टी लेवल का वह टॉक होता है, इतना डर्टीएस्ट रोल प्ले होता है जिसे मैं यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंच पे शब्द सा नहीं कह सकता। आप कनेक्ट करके समझने का प्रयास करिएगा तो आपका जो यौन जीवन है ना वो न्यू एरा में चला जाता है, एकदम नयापन उसमें आ जाता है, एक नई उत्साह होती है, नई उमंग होती है, नई उत्तेजना होता है, आपके इरेक्शन में, आपके यौन उत्तेजना में एक नयापन आ जाता है और इस नयापन में एक अलग स्तर का आनंद होता है और ज्यादा से ज्यादा यौन आनंद का आप आनंद ले पाते हैं। और एक दूसरी चीज होती है कि कुकुल्ड रियल प्ले के बाद वाइफ भी पहले की तुलना में कुछ ज्यादा ओपन फॉरवर्ड हो जाती है, हर चीज में अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेट क्षणों में, जब फैमिली के कोई अन्य मेंबर ना हो तब खुलकर के बातें करती है, जिससे हस्बैंड को और सपोर्ट मिलता है और आनंद में एक नया किक मिलता है। अर्थात आप रियल में अपनी फीमेल पार्टनर को या अपनी वाइफ को कुकुल्ड प्ले करवा दें, उसके बाद आपकी वाइफ बिल्कुल ओपन माइंडेड हो जाएगी, बिल्कुल उनका मन और मस्तिष्क खुल जाएगा यौन व्यवहार को लेकर के और जीवन में तमाम निर्णयों को लेकर के। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि जब भी कुकुल्ड प्रैक्टिस करवाएं, वाइफ को इस फैंटेसी से अनजान न रखें, इस फैंटेसी के पूरे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से इंट्रोड्यूस करवा के ही करें, नहीं तो संभावना बनती है कि वाइफ अटैच्ड हो जाए बुल से उसका आकर्षण हो जाए और बुल आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में भी हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, जो भी हो सकता है। इस मैकेनिज्म को आप समझा देंगे तो आपकी वाइफ ज्यादा चांस होगा कि आपकी वाइफ 99% चांस होगा कि वाइफ उससे अटैच नहीं होगी, क्योंकि वाइफ के दिमाग में ऑलरेडी है कि मुझे इसी पार्टिकुलर रोमांस के क्षण में ही इस बुल का उपयोग करना है, बाकी कहीं कोई लाइफ में उपयोग नहीं है, बाकी टाइम हस्बैंड है ही। नहीं समझाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वाइफ उससे अट्रैक्ट हो सकती है, लव मेकिंग कर सकती है और जीवन के अन्य पलों में भी उसकी मदद या उसकी याद अपने अंदर संजो सकती है, रख सकती है, जिससे आपके रिश्ते में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकता है। तो आई होप कि मेरी इस बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।